चलो नमस्कार साथियों। अब से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। पिछले क्वेश्चन हम देख चुके थे। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। किसी नगर की जनसंख्या कितनी है? 8500। प्रथम वर्ष में 20%। प्रथम वर्ष में तो वृद्धि हुई 20% की, और सेकंड वर्ष में हुई 25% की। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बतानी। तो आपने पढ़ा था 20% को पढ़ेंगे क्या 1/5, और 25% को पढ़ेंगे 1/4। बस 20% को कितना बढ़ेंगे 1/5, यानी 5 जनसंख्या कितनी हो जाएगी बढ़ के 6। 5 से कितने हुए 6, और 4 से कितने हुए 5। कितने बढ़ रहे ध्यान रखना। जिसकी समझ नहीं आ रहा हो पिछले वीडियो जरूर देख ले एक बार, एक एक क्वेश्चन समझ आएगा। 5 गुणा 4 20, 6 गुणा 5 30। ऐसे कहोगे कि पहले 20 थे तो 2 साल बाद कितने हुए 30। अगर 2 साल पहले 20 हैं तो आज कितने हुए 30। लेकिन इसने बताया 2 साल पहले यानी वर्तमान में 8500 है, तो 2 साल बाद कितने होंगे। 2 साल बाद 20 से भाग लगा दो और 30 से गुणा कर दो। जिसका वैल्यू दिया हुआ उससे भाग लगाओगे, और जिसका वैल्यू निकालना होगा उससे गुणा करोगे, और बस इतना ही काम करोगे। 3 पंजे 15, 3 से गुणा करोगे 3 अट्ठे 24 1 25। 25 के अद्धे 12.5 यानी 12,750। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी 12,750। ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी। नेक्स्ट देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता करें कि क्या चीजें पसंद आ रही और क्या अभी पसंद आई नहीं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% बढ़ेगा। 10% को लिखेंगे 1/10। यदि इसका मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष के बाद वृद्धि हो रही 10 से 11, और फिर 10 से 11। हर साल कितना बढ़ेगा? अगर 10 है तो 1 बढ़ेगा। 10% का मतलब ही 1/10 होगा। 10 से 11 तो 2 साल में होंगे 100 से 121। और यहाँ है हमारे पास इसका मूल्य है वर्तमान में, नहीं ये बाद वाला मूल्य है। 1 मिनट ही कमी हुई क्या? कम हुए भाई 10% कम हुए। कुछ नहीं करना, कम होंगे 10 से कितने लिखेंगे? कम होंगे तो कितने लिखेंगे 10 से 9। या तो बढ़ेंगे या घटेंगे बस। ये 2 बातें बताई थी कि आपको केवल 2 ही बातें याद रखनी। केवल ये देखना कितने बढ़े या घटे। तो 10 से 1 बढ़ता 11 लिखते हैं, और 10 से 1 घटा क्वेश्चन में लिखा हुआ कम हुए। तो 100 से कितने हो गए 81, और इसने कहा 81,000 है आज का, और 2 साल बाद का 81,000 है। तो 2 साल पहले का कितना होगा 1 लाख, यानी 100,000। 100,000 मतलब जो भी ऑप्शन होगा कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखे भाई, देखिए नेक्स्ट। 10% बच्चों की वृद्धि होती है हर साल। 2003 से 2009 में नहीं है, ये 2005 में होगा ये, इसे लिख लेंगे 2005 में। 2003 से 2005 में कितने कितने बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। तो 10% बढ़ने का मतलब क्या होगा? 10% बढ़ने का मतलब होगा 1/10। ये जहाँ 2009 है वहां पे 2005 पढ़ेंगे। 10 से कितना बना 11, 10 से कितना बनेगा 11, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई वृद्धि हुई। 2 बार वृद्धि हुई। 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121, और 100 से आप चलेंगे। यदि 2003 में 2000, तो किसकी वैल्यू दी गई? पहले की वैल्यू। किसकी पूछी? बाद की। 121 की वैल्यू निकालनी। तो 121 से बनाओगे 1 2 12 दूनी 24, 2420, यानी ऑप्शन नंबर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा लास्ट वाला? अगर 2003 होगा, 6 होगा तो 1 साल और बढ़ा लेंगे, पता नहीं कौन सा होगा। अगर 6 होंगे तो 3 बार लिखेंगे 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। तो आप पढ़ेंगे 1000 से 1331, शायद ये 3 साल होगा। बुक में देखेंगे अगर आप, ये 3 साल होगा। 1000 से बनेगा 2000, और 1331 का बनेगा 2662। 3 साल होगा, 2662 होगा कोई आंसर। 2662 बनेगा भाई। यहाँ भी ऑप्शन गलत होगा कोई सा, 2862 लिखा हुआ। ये ऑप्शन सी भी 2662 ही होगा, बुक में चेक करेंगे। यानी हमारे टाइपिंग मास्टर गलती कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं।
चलो ठीक है, इनमें से कोई नहीं लगा लियो। वैसे बुक में ये गलती करी हुई कि 2662 ही होगा शायद मेरे हिसाब से आंसर। कोई नहीं, बस केवल ये देखना क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ तुम्हारे सामने ऐसे ही बनेगा, संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल इसलिए मतलब दिखा रहे कि बुक मिलान करना, बाकी बुक के क्वेश्चन भी गलत हुए, जरूरी नहीं कि बुक के सारे क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। 5% को आप पढ़ेंगे 1/20, 20 से कितने हुए 21, 20 से हुए 21, तथा दूसरे वर्ष फिर से 5% की कमी हुई। अब यहाँ देखो, वृद्धि होगी तो जुड़ेंगे और कमी होगी तो घटेंगे। छोटी सी बात है, दो ही बात होंगी, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो 20 से 21, 20 से 19, 400 से कितना बनेगा 389, 19 और दूनी 38, 1 399 भाई। कितना बना 399, जबकि ये है 7980। किसकी वैल्यू, बाद वाले की वैल्यू दिया हुआ होवे, तुम्हें केवल ये देखना वैल्यू किसकी दी हुई और किसकी निकालनी। तो पहली जनसंख्या बनेगी 8000, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया था अंत में इसकी जनसंख्या 399 थी अंत में, तो जितने में थी उससे भाग करेंगे और जितने में होगी उससे गुणा करेंगे। हमेशा जिसकी वैल्यू दी हुई उससे भाग करना और जिसकी वैल्यू निकाल लोगे उससे गुणा करना, बस। नेक्स्ट चले, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना। प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन सारे बनेंगे आराम से। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% को लिखोगे 10 से 11, 3 से 5 में जनसंख्या पूछेगा तो 3 से 5 का मतलब 2 वर्ष होंगे। 10% सबको पता हो जाना चाहिए अब तक, 1/10, यानी 10 पे कितनी वृद्धि हुई 1 की, तो 10 से 11 हो गए। 100 से कितना बनेगा ये 121, और ये दिया 15 लाख जनसंख्या थी, 15 लाख थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार और लाख। भाग किससे लगाओगे 100 से, क्योंकि वैल्यू ये थी। और वैल्यू क्या निकालनी 2 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो वैल्यू जिसकी निकालनी उससे क्या करोगे गुणा, वैल्यू जिसकी दी उससे क्या करोगे भाग, और बस 0 2 0, 15 ही कम 15, 15 12 180 और 1 181, 1,81,500, यानी जो भी ऑप्शन लिखे हुए इन्हें छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन 1,81,500, ये ऑप्शन 16.5, 15.5, 17.5, 18.5 ऐसे लिखे हुए। नेक्स्ट देखेंगे, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि इसमें पहले वर्ष 25% वृद्धि हो, 25% प्लस हो और दूसरे वर्ष 8% कमी हो, तो 25% को लिखेंगे 1/4 और 8% को लिखेंगे 2/25, यानी ये वृद्धि होगी तो क्या लिखोगे 4 से 5, और ये कमी होगी तो क्या लिखोगे 25 से 23। तो 100 से कितना बनेगा, क्या करना है ये गुणा, 25 गुणा 4, 23 गुणा 5, 100 से बना 115, इसने वैल्यू दी 48,600 आज की जनसंख्या है। तो इसने पूछा अंत में इस नगर की, यानी 100 की 115 की वैल्यू निकालनी। 48,600 की वैल्यू दी हुई 100, 100 वैल्यू दी, ओ सॉरी 48,600 वैल्यू दी हुई 100 की, जिसकी वैल्यू दी हुई उससे भाग लगाओगे और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। इतनी गुणा भाग तुम्हारे से जरूर आनी चाहिए कि 115 का गुणा 486 में कर लोगे। अगर ऑप्शन से जाना चाहोगे तो भाई हर बार लगाने पड़ेंगे, 500 गुणा करोगे तो 5 लाख से ऊपर ऊपर होंगे, यानी ऑप्शन बी लगा सको, या केवल गुणा करोगे। गुणा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ अलग अलग रास्ते अपना सको कि 486 का गुणा 100 और फिर बाद में प्लस 486 का गुणा 15, यानी आप ऐसे लिख सको, लिखना नहीं था ये। 48,600 तो पहले ही थे, 100 के साथ 15 पे बढ़े तो 4860, 48,600 पे 10 पे बढ़ेंगे 4860, और 48 और 4 52,000, 52,000 के पास ऑप्शन कौन सा 55,000। लेकिन आपके पेपर में ये बैंकिंग के क्वेश्चन है जिनमें 5 ऑप्शन मिल रहे, तुम्हारे पेपर में केवल 4 ऑप्शन मिलेंगे और वहां से आप आराम से लगा दोगे 55,580, और यह 4860 का भी अद्धा 2430, और जोड़ लो 6 3 9 8 4 12 4 2 6 1 7, 7290।
अगर कुछ नहीं आता है तो इतना जोड़ना, 4 9 6 2 8 7 7 15 4 1 5 55 890, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। बैंकिंग के क्वेश्चन मिले वहां पे जितनी कैलकुलेशन करनी होवे, या 115 गुणा 486 कर लो, जो बनेगा वो आंसर आना ही है। अब इतनी गुणा तो सीखनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखें भाई। देखिए नेक्स्ट, 3 वर्ष पूरे कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष 3 ढाई 5 की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे, पहले साल 3% बढ़ी, फिर 2.5% बढ़ी और फिर 5% बढ़ी। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन अपने आप में ही बहुत मुश्किल होगी। इसकी कैलकुलेशन खुद से ही भारी होगी, क्योंकि आपको कुछ नहीं बना सकते। 100 से पहले साल तो हुए होंगे 103, दूसरे साल हुए होंगे 100 से 102। आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर भी लोगे और अगले साल हुएंगे 100 से 105। अब अगर मान लो इसे छोटा करना चाहोगे, ये तो कुछ बनता ही नहीं, 100 से 103 ही रखोगे। इसे लिखोगे आप, इसे भाग लगा सको, इसे भाग लगा दो आप जिससे भी लगेगा, 25 से भाग लगेगा 40 बार, और ये 25 से भाग लगेगा 41 बार। इसे भाग लगाओगे 5 से भाग लगेगा 20 बार, और 5 से भाग लगेगा 21 बार। इससे छोटे नहीं कर सकते। और अगर इससे छोटे नहीं कर सकते तो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर करके देखोगे, 2 और 2 4 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इनका गुणा करने का कोई तरीका अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। गुणा तो इसका मतलब ये है कि अगर सब गुणा करे तो सभी कर रहे, फिर तो गुणा करोगे। तुम्हें केवल ये देखना कि आंसर कैसे लगा सको। और ऑप्शन में केवल क्वेश्चन में केवल 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन है, बड़े आराम से एलिमिनेट कर लोगे। यहाँ पे ये देखो, ये कितना 80,000 और वो कितना 1,60,000, कितने गुना, 2 गुना। तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 2 गुना होगी। अब देखो बाद में चलते गुणा की तरफ, पहला काम गुणा की तरफ जाने का नहीं है। क्या पहले से ही गुणा करके तैयार हो गए फिर बाद में ऑप्शन देखने जा रहे हो, फिर तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी। एक बात कंफर्म है कि लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा, 6। लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा, 6। और ऑप्शन में केवल एक ही जगह 6 है, कौन से वाले ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इसलिए आप आराम से इसका गुणा बता सको, 1,77,366। अब कुछ बच्चे मिलेंगे, क्या पता पेपर में 4 जगह 6 मिले, तो भाई उस बच्चे के लिए और बत्ते अलग से बताई जावे। अभी अगर वो ज्यादा सोच रहा है इससे ज्यादा, तो वो गुणा कर ले। अगर किसी को ये लग रहा कि नहीं ये तो 2 बार 6 आ गया, तब क्या करेंगे, जब 2 बार 6 आएगा तो उसके लिए अलग लॉजिक मिलेगा वहां पे। अभी के लिए केवल ये समझना, 3 की गुणा ये यूनिट में समझेंगे, यूनिट डिजिट में, कि कब गुणा करके लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है। तो 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, तो अंक का अंतिम नंबर 6 मिलेगा। बाकी में 2 है, 0 है, 4 है और 6 है केवल एक ऑप्शन में। तो गुणा करोगे आप आराम से 1,77,000 और 366 बनेगा ये। आगे बढ़ेंगे देखें, या गुणा कर लो आराम से आंसर आएगा। 1,00,000 ऐसे करेंगे, 1,60,000 डिवाइड लगाओ 80,000 से और गुणा करो 7 7 103 गुणा 41 गुणा 21। ये 2 कहां से मिला, यहां से मिला। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें हम, जिससे कुछ बच्चों का समय खराब ना होवे। और जिन्हें लगे कि ज्यादा जल्दी कर रहे, वो वीडियो आराम से 2 बार 3 बार 4 बार देखें। ऑफलाइन क्लास में तो ये परेशानी नहीं रही कि ज्यादा जल्दी कर रही, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है, आराम से 2 3 बार देख लो। जितनी बार भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया उतनी बार देख सको। यहाँ देखेंगे, एक मकान का मूल्य 50,000 है, इसके मूल्य में 10% की कमी आ रही, 10% कमी आ रही, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 होगा। देखो अलग से, देखो अलग टाइप क्वेश्चन है। 5 लाख का मकान कब 3,64,500 का बचेगा, और कैसे, 10 से 9 बनने में, यानी कितने वर्षों में। अब तक हम लिख रहे हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे 3 बार 4 बार। इस बार यही पूछ रहा कितनी बार बनाना। तो पहला काम करो, छोटा करो। अब 5 से भाग लगाओ, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 से बना 1,000, कितना बना 1,000। अब जितना भी हमेशा परफेक्ट पावर बनेगी, पूर्ण संख्या बनेगी वर्ग के साथ में, तो ये बनेगी 9 की और 10 की पावर 3। आप इसे लिख सको 9 की पावर 3, नीचे वाले को लिख सको 10 की पावर 3।
तो आप आराम से बताओगे 9 क्यूब 10 क्यूब। और ये हमेशा क्या दर्शावे, टाइम, समय दर्शावे, समय जितना समय होगा, यानी 9 कितनी बार 3 बार और 10 कितनी बार 3 बार, तो ये कितने वर्ष में ये राशि घटते घटते 5 लाख कब 10% से घट के 3,64,500 बनेंगे, 3 वर्ष बाद बनेंगे। और अगर 3 वर्ष बाद बनेंगे तो आपका आंसर होगा 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखें नेक्स्ट देखिए भाई, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष में इसका मूल्य उसके 80% रह जाता है, यानी 80% रहने का मतलब 4/5 बचेगा। 80% का मतलब होगा 4/5, यानी 5 रुपए का स्कूटर अगले साल केवल 4 रुपए का बचेगा। और ये पूछ रहा 3 वर्ष बाद इसका मूल्य बताओ, तो हर 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य ऐसे ही घटता रहेगा। 5×5 = 25 125 रुपए का स्कूटर 3 साल बाद केवल 125 रुपए की वस्तु 3 साल के बाद में 64 रुपए की बचेगी। 125 की वस्तु कितने रुपए की बचेगी, 64 रुपए की। वस्तु है कितने की, 25,000 की। कितने की, 25,000 की। तो जितने की दी हुई किसकी वैल्यू, 125 की वैल्यू किसकी निकालनी, 64 की। 25 से 5 बार, 5 से 200 बार, और 64 गुणा 200 कितना बनेगा, कितनी गुणा, तो बार बार जिसे कैलकुलेशन भी समझ नहीं आते वो 2-3 बार चेक कर ले, बाकी को जिन्हें समझ आ रहे वो देख ही रहे। ज़्यादा समय खराब ना करने की वजह से लिख रहे हम कि भाई आपको ज़्यादा समय ना लगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। लेकिन उसके बाद भी 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे ना, 1 सेकंड कोई बात है इधर उधर की। तो अब इसका मतलब केवल पढ़ने वाले बच्चे आराम से जुड़ेंगे, जिन्हें पढ़ना वो देख लेंगे, और जिन्हें अच्छी लग रही क्लास वो एक दूसरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। बोलिए आगे, नेक्स्ट चलो। ऑफलाइन क्लास के जैसे ये कि जैसे बस ऑफलाइन क्लास में थी, अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसा ही है। एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है, 10% को क्या पढ़ोगे आप, 1/10। 10% कमी को पढ़ोगे 10 से 9। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी 3 साल पहला बताना। यहाँ पे देखें 3 साल पहले 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, जितने साल बोले गए होंगे उतनी बार लिख लेना। ये 3 बार घटा तो 3 बार घटा के लिखना, तो 10 × 10 × 10 1000, 9 × 9 × 9 729। वैसे भी याद रखना 9 का क्यूब 729, 11 का क्यूब स्क्वायर बार बार मिलेंगे, तो 1000 से 729। तो पहले वैल्यू अब वैल्यू है, वर्तमान वैल्यू है 87,480, और इसकी स्कूटर की घटने के बाद वैल्यू है ये आज की वैल्यू। ये 3 साल पहली वैल्यू थी, तो आज की वैल्यू है 729। पहली वैल्यू निकालनी जो थी कितनी, 1000। जो वैल्यू निकालनी उसकी हमेशा गुणा करेंगे, और जो वैल्यू दी हुई उससे हमेशा भाग लगा रहे होंगे बस। 729 से एक बार कटेगा, 9 दूनी 18, मेरे हिसाब से तो 12 बार कटना चाहिए, तो आंसर बनेगा कितना था ये, 87, यानी 1,20,000 बनेगा। कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता, गलतियाँ होंगी नहीं होंगी खुद भी चेक कर लोगे, केवल वो गुणा करनी, अगर गलत भी हो रहा खुद ही चेक कर लोगे। बाकी ऐसी आदतें डाल लो कि ऑप्शन आंसर बतावें गुणा कैसे करना। बाकी गुणा करना इतना बड़ा काम नहीं कि गुणा हो नहीं पाएगा कभी, गुणा तो कोई छोटे बच्चे भी कर लेंगे, कक्षा 5 के बच्चे भी कैलकुलेशन कर लें। आपको केवल सीखना है कि आंसर कैसे लाने, बस। हमारा पेपर में काम चल रहा है इससे कि नहीं चल रहा है, आपका काम चलना जा पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी हो गए। अब अगर वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक शेयर भी कर देंगे दूसरे को, सब्सक्राइब तो सभी ने कर लिया होगा। धन्यवाद।